हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय कैरियर क्राफ्टर पे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होते हैं, कब कोई जीव को हम सजीव कहेंगे, कब कोई जीव को हम निर्जीव कह सकते हैं। तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th और 8 से लेकर 9th 10th, मतलब 8 9 10 तीनों क्लास के लिए ये है। 11 12th के लिए सजीव और निर्जीव के लिए थोड़ा सा इससे हाई लेवल पे चलना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा सा 11th के और 12th के लिए थोड़ा सा अलग सा एक टॉपिक होती है इसका। लेकिन मेन रूप से यदि देखा जाए तो ये जो वीडियो है वो किन के लिए है, तो ये 10th के लिए है, 10th और 9th बच्चे के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्वागत है आपके अपने चैनल पे। चलिए, तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है क्या, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव, ये सजीव और निर्जीव क्या होती है इसी के बारे में हम लोग जानेंगे बेहतरीन तरीका से। बस 2 मिनट का समय लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। देखो, सजीव और निर्जीव के विशेष गुण को लिखे। ये क्लास 10th में 2023 के जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सजीव और निर्जीव के जो विशेष लक्षण को लिखें। ठीक है, तो इसको थोड़ा 10th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। चलिए, सबसे पहला जो प्रमुख लक्षण जी यदि दिखाई पड़ रही है, जिसमें सबसे पहला सजीव को देख लेंगे तो निर्जीव अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो सजीव जो होती है सबसे पहले हमें क्या पता चल रही है कि इसमें गति होती है। जो कोई भी वस्तु हो यदि उसमें क्या पाई जा रही है, गति पाई जा रही है, तो समझ जाइएगा क्या कि वो एक प्रकार का किसका लक्षण है, तो सजीव का लक्षण दिखाई पड़े। ऐसा नहीं कर सकते हो जैसे कि मान लिया जाए कि हम एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, एक भी एक प्रकार का गति हो रही है ना। तो ये खेल टहल रहे हैं, वो भी एक प्रकार का गति हो रही है। तो जो गति है वो ये किस में पाई जाती है, तो सजीवों में पाई जाती है। निर्जीव की बात करें तो निर्जीव वस्तुओं में जैसे हमारे पास दीवार है, पत्थर है, ये पेन है, अपने आप नहीं चलेगा, इसमें गति नहीं होती है। इसका मतलब कि ये क्या, कौन सी वस्तु हो गया, ये निर्जीव वस्तु हो गए हैं। ठीक है, चलो, ये पहला नंबर की बात किया गया। ठीक है, दूसरा नंबर क्या दिखाई पड़ रही है कि इसमें कौन सी क्या पाई जाती है, तो पोषण पाई जाती है, यानी कि भोजन करने की विधि। भोजन जो की जाती है, यदि आप भोजन कर रहे हैं और भोजन के रूप में जो पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं तो उस चीज को हम लोग पोषण कहते हैं। अब ये जो पोषण जो क्रिया है ये केवल किस में पाई जाती है, तो ये सजीवों में पाई जाती है, सजीवों में पाई जाती है। आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि जो हमारे पास ईंटें पत्थर है यदि हम उसे भोजन दें तो वो भोजन खाएगा। हम जब कोई जीव जो सजीव तभी कहलाएगा जब वो भोजन के रूप में, जैसे कि हम लोग हैं, मानव है, जंतु है, पक्षी है, जो भी चीज़ को उठा रहे हो यानी वो भोजन कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक प्रकार का कैसा पर्सन है, वो सजीव पर्सन है। ठीक है, और यही चीज़ यदि हम निर्जीव में ले चले तो इसमें क्या होगा, पोषण वाले जो विधि होती है, वो पोषण वाली विधि क्या होती है, नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर, यदि आप भोजन कर रहे हो तो पोषण है, इसके बारे में पता चल गया। श्वसन की बात करते हैं, श्वसन भी एक प्रमुख लक्षण है जो किसका है, सजीव का लक्षण होती है। पोषण को यदि देखा जाए तो श्वसन को यदि देखा जाए तो श्वसन में 2 ही क्रिया होती है, हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। ये जो वायु को प्रवेश करना और वायु को छोड़ देना, यही क्रिया को हम लोग नॉर्मल सी भाषा में क्या बोल देते हैं, श्वसन बोलते हैं सर जी। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, श्वसन भी एक प्रकार का किसका लक्षण है, तो सजीवों का लक्षण होती है। ये जैसे कि हम एक प्रकार का सजीव कहलाएंगे कब, जब हम सांस ले रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये जो आपका जो लक्षण जो दिया जा रहा है, ये लक्षण केवल किसी एक लक्षण, कोई एक लक्षण पाई जा रही है तो ऐसा नहीं कहोगे कि ये सजीव है। आपको 1 2 3 चेक करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो देखा जाए, आगे देखते हैं कौन सी लक्षण है, जिसका नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब क्या होती है कि यदि आपके शरीर में कोई वेस्ट पदार्थ बन रही है, वो कोई कुछ खराबी पदार्थ बन रहे, बहुत सारे चीज है जैसे कि मूत्र हो गया, पसीना हो गया, ये सब के सब है जो हमारे पास क्या है, हमारा उत्सर्जित पदार्थ है, वो हमारे शरीर से बाहर के रूप में उसे निकालना पड़ता है। यदि बाहर हम निकालें कार्बन डाइऑक्साइड, जहां तक देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रकार का क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम यदि शरीर से बाहर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो उत्सर्जित पदार्थ है, और जिस क्रिया द्वारा यदि करते हैं उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन
भोजन भी एक प्रकार का किसका लक्षण है, तो सजीवों का एक विशेष लक्षण है। चलिए ठीक है, अगला नंबर देखा जाता है। परिवहन का मतलब क्या होता है सर जी? परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना। जैसे कि इसमें आपको देखे होंगे कि ये सजीव में जो रक्त पाए जाते हैं, और रक्त क्या करता है, जो आप पोषक पदार्थ के रूप में, जो भोजन के रूप में जो पोषक पदार्थ ग्रहण किए थे, वो पोषक पदार्थों को क्या करता है, ये जो आपका परिवहन था, परिवहन विधि द्वारा क्या कर दिया जाता है, पूरे शरीर के जो जितनी कोशिकाएं होती है सभी कोशिकाओं के तक पहुंचा दी जाती है। मतलब ये जो क्रिया हुआ, जो रक्त के सहारे आपके शरीर में जो रक्त था, रक्त के सहारे जो पोषक तत्व को पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाई गई, ये घटना किसमें, ये जो क्रिया जो है वो किसमें हो सकता है, तो सर जी सजीव में हो सकती है। मतलब कि जिसमें क्या हो, परिवहन की घटना हो, वही क्या किसका लक्षण है, तो सजीवों का लक्षण हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट की यदि देखें, नेक्स्ट यदि हमारे पास है वो संवेदना है। संवेदना की बात करें तो संवेदना में क्या होती है कि यदि हम देखा जाए तो संवेदना में हो जाती है कि कोई भी वस्तु को यदि हम संवेद कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्राही अंग के द्वारा, जैसे हम आवाज़ दे रहे हैं तो आवाज़ को आप अनुभव कर रहे हो। आप जैसे धूपा में जाते हो तो आपको क्या पता चल जाता होगा कि हम धूपा में आ गए। आज मान ले कि हमारा आँख में पट्टी मार दिया जाए, अब आँख में पट्टी मार देगा तो ले जाकर कहाँ पे रख दे, धूपा में दे दे, रख दिया जाए, बाहर धूपा में रख। या तो सिंपल सी भाषा में कहे क्या कि यदि मान लिया जाए कि हमें आँख पे पट्टी बांध दिया और हमें ले जाकर कहाँ पे बैठा दे, बर्फ में बैठा दे, तो हमें अनुभव हो जाती है क्या कि हम कहाँ पे हैं। यानी धूपा में जाते हैं तो हमें ताप का अनुभव हो जाती है, जैसे ही हम बर्फ में जाते हैं तो हमें ठंडा का महसूस हो जा रही है। इसका मतलब कि क्या हो रही है, वहाँ से हमें कुछ संवेदना प्राप्त हो रही है। मतलब कि ये जो घटना भी है जिसमें संवेदना की घटना होती है, वो भी एक प्रकार का किसका लक्षण है, तो सजीवों का लक्षण हो जाती है गुरुजी। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है। अगला यदि देखा जाए तो क्या होती है, जनन की विधि हो जाती है। जनन यानी अपने जैसा संतान यदि उत्पन्न कर रही है, अपने जैसा संतान उत्पन्न कर रही है, तो समझ जाइएगा क्या कि ये जो संतान उत्पन्न हो रही है, अपने जैसा मानव है, मानव जैसा संतान उत्पन्न करेगा। कोई जंतु है, कोई जंतु अपने जैसा संतान उत्पन्न करेगा, गाय अपने जैसा संतान उत्पन्न करती है, कोई पक्षी है तो पक्षी अपने जैसा संतान उत्पन्न कर रही है। इसका मतलब क्या हो रही है कि यहाँ से वो अपने जैसा संतान उत्पन्न कर रही है, और अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की जो घटना होती है उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, जनन कहते हैं। और जितना सजीव है, पौधा को देखोगे कि पौधा में भले कि उसमें देखोगे गति नहीं हो पाती, लेकिन ये हिल पाता है। जब हवा चलती है, वायु चलती है, तो देखो उसकी टहनियाँ हिलती है, तो हिलती है, इसका मतलब कि क्या हो जाए, एक उसमें गति तो हो ही रही है ना। हम लोग भी तो एक जगह से दूसरी जगह टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब जो ये हमारा हाथ इधर इधर मूविंग कर रहा, इसका मतलब क्या हो रही है यहाँ से कि हमें मूवमेंट कुछ हो रहा है, यानी कि गति हो रही है। तो गति हो रही है, उसी तरह से पादप भी, अच्छा पादप में हो रहा था, पादप में हो रहे थे, ऐसा भी नहीं कभी कभी बोलता है बच्चा क्या कि सर पादप में तो गति नहीं होता, तो क्या है आप कहते हैं कि पादप सजीव है, लेकिन पादप में गति होती है। पादप में यदि वायु चलता है तो देखे होगी कि पत्तियां उसका हिलती है, इसका मतलब उसमें गति होती है। चलिए ठीक है, आगे देखा जाए। संवेदना के बारे में बता रहे थे, जनन के बारे में बता रहे थे। पत्ती जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा अपने जैसा, आम का पौधा है तो आम अपना बीज के द्वारा आम पौधा उत्पन्न कर देगा। ऐसा नहीं कि आम है तो उसमें अमरूद निकल रही है, मतलब अपने जैसा संतान उत्पन्न हो रही है ना। तो ये जो जनन है वो किसका एक लक्षण है, तो आपका सजीवों का लक्षण हो जाती है। फिर उपापचय और जीव द्रव, ये जो थोड़ा सा, ये दोनों जो टॉपिक है, ये दोनों क्लास 11th के लिए है ज़्यादा महत्वपूर्ण। 10th के लिए नहीं कह सकते हो, लेकिन 11th के लिए सबसे महत्वपूर्ण। देखो इसको बात अलग है, लेकिन इसको तो एकदम कन्फर्म याद रखिएगा कि ये उपापचय जो क्रिया होता है वो समझाने के लिए थोड़ा सा हमें जाना पड़ता है, कहाँ पड़े, 11th में जाना पड़ता है। ऐसे समझिएगा कि हमारे शरीर में सिंपल समझा देते हैं, लेकिन जो हमारे उपापचय क्रिया जो होती है वो हमारे शरीर में कोई भी रासायनिक क्रिया हो जाए, चाहे भोजन का पचना शोषण ले रहे हैं, कोई भी रासायनिक क्रिया हो रही है हमारे शरीर में, इसका मतलब कि वो क्रिया कौन सा क्रिया हो जाएगी, सरजी उपापचय क्रिया हो जाएगी। हम भोजन को पेट ले जाते हैं, अमाशय में प्रवेश करते हैं, पेट में हमारा भोजन जाती है, लेकिन पेट में 2-4 घंटे के बाद देखोगे कि भोजन क्या हो जाती है, पच के समाप्त हो जाता है। अब वो पच जाती है, इसका मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता होगा। तो जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब कि कौन सी घटना हो रहा है, सरजी उपापचय हो रही है। ये किसमें केवल पाई जाएगी, सरजी सजीवों में पाई जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है जीव द्रव, और ये जो है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जीव द्रव है ना, ये सबसे प्रमुख लक्षण है किसका, लक्षण का, तो ये सजीवों का लक्षण का।
सजीव का जो सबसे प्रमुख लक्षण की बात करें तो हमारे पास कौन है, जीव द्रव है। यदि किसी जीव में, यदि किसी पदार्थ में जीव द्रव हमें उपस्थित दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ सर जी कि ये कौन सी है, तो एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी जीव है, तो वो ये सजीव है सर जी। सजीव मतलब जिसके पास जीवन हो। अब सिंपल सी यदि तुमसे पूछे, आप 8 क्लास में हो, 9th क्लास में, तो सिंपल सी परिभाषा क्या बता सकते हो कि प्रमुख लक्षण सजीव का क्या होती है, तो क्या बताओगे कि सर जी जिसमें गति होता है, जिसमें पोषण की क्रिया हो सकता है, जो श्वसन करता हो, जिसमें उत्सर्जन की घटना हो या क्रिया हो, जिसमें परिवहन की घटना हो, जो संवेदनशीलता हो, जो संवेदनाओं को ग्रहण कर पाता हो, जिसमें जनन की क्रिया होती होगी, जिसमें उपापचय क्रिया होता है, जिसमें को जीव द्रव पाई जाती है। अब प्रत्येक जीवित कोशिका में जीव द्रव पाई जाती है। बिना जीव द्रव के कोई कोशिका जीवित नहीं कहलाती है, यानी कि सजीव नहीं कहलाती है। इसका मतलब यहां से ये पता चला हमें चला जी कि ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसका, तो ये सजीवों का लक्षण में कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुमसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था 2023 में, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बायोलॉजी सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछी गई थी, ठीक है। अब यदि तुमसे पूछे कोई कि निर्जीव के बारे में तुम बता दो, तो सर जी सिंपल सी है, जिसमें गति नहीं होता होगा, क्या नहीं होता होगा, गति नहीं होता होगा, जो पोषण नहीं करता होगा, जिसमें श्वसन की घटना नहीं होती होगी, जिसमें उत्सर्जन की घटना नहीं होती होगी, जो परिवहन नहीं करता होगा, जिसमें संवेदनाशीलता की घटना नहीं हो पाती होगी, जो जनन नहीं कर पाता होगा, जो उपापचय की घटना नहीं कर पाता होगा, और जिसमें जीव द्रव कंप्लीटली नहीं पाया जाता होगा, यानी ये सभी चीजें नहीं पाई जा रही है, तब वो इसका मतलब पता चला हमें कि ये सब जो लक्षण है वो किसका लक्षण है, निर्जीव का लक्षण है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि बढ़िया लगता है तो उस वीडियो में आप एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि सर जी आपका वीडियो हमें कितना पसंद पड़ रही है जी, ठीक है। आप कमेंट करके ये बताएं कि अगले वीडियो जो है वो किस सेक्शन से लाया जाए, किस टॉपिक पे लाया जाए, उसके हिसाब से हम आपके पास वीडियो को अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसके क्रम में एक थोड़ा सा टॉपिक क्या है, एक नाम सुने होंगे चला जी, वायरस। वायरस के नाम सुने होंगे चला जी आप लोग। वायरस जो होती है वो सजीव, कभी कभी ये सजीव दिखाई पड़ जाती है, सजीव दिखाई पड़ जाती है, और कभी कभी निर्जीव दिखाई पड़ जाती है। अब ये सजीव और निर्जीव का क्या फंडामेंटल है जो हमें पता चलता है, क्या हमें फंडा दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, जो ये जो फंडा जो है ना, वो ये वायरस, याद रखें, सिंपल सी एकदम भाषा में समझाना चाह रहे हैं, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। सजीव कब कहलाएगा, जब कोई ये वायरस, जब कोई ये जीव के शरीर में रहेगा। कहाँ रहेगा, जब कोई सजीव, हम कब कहेंगे कि जब सजीव जो वायरस जो होती है वो कहाँ पर पाई जाए, जीव के। अब वो जीव यानी कि सिंपल सी सजीव वाला में, जिसके पास जीवन है, जैसे कि मानव। यदि हमें कोई संक्रमित कर दिया, कोई भी वायरस हो, चाहे एड्स के वायरस, चाहे कोरोना वायरस हो, कोई भी वायरस हो, अब ये जो चेचक का वायरस हो, रेबीज का वायरस हो, जिसका भी वायरस की बात कर रहा है, ये यदि वायरस हमें दिखाई पड़ जाए कि जो वायरस है वो कहाँ पाई जा रही है, यानी कहाँ पाई जा रही है, कोई जीव में, मतलब कि वो जीव जो सजीव है, यदि वो सजीव में पाया जाएगा, ये सजीव में पाया जाएगा, तब हम ये वायरस को क्या बोल देंगे, हम सजीव बोल देंगे सर जी। क्योंकि ये जब सजीव में प्रवेश करता है, तो जब सजीव में प्रवेश करता है तो क्या करता है, ये मशीनरी जो जीवित कोशिका में जिस तरह से मशीनरी का कार्य करता है, उसी तरह से ये कोशिका विभाजन कर करके अपनी जनसंख्या को क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। और वृद्धि 1 2 नहीं, बहुत हजारों की संख्या में वृद्धि कर लेता है। तो सिंपल सी है, यदि इसके पास कोश का विभाजन, ये भी एक प्रकार का सजीवों का लक्षण होती है कि कोश का विभाजन करता होगा। जो कोश का विभाजन करता होगा उसमें विभाजन की घटना होगा, इसका मतलब वो सजीव होता होगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब निर्जीव कब कहेंगे सर जी, निर्जीव कहेंगे जब सजीव से बाहर रहेगा, जब कोई वायरस सजीव से बाहर हो, सजीव से बाहर हो, या कह सकते हो कि कहां हो, निर्जीव वस्तु के पास हो। जब निर्जीव वस्तु के पास रहती है तो हम समझते हैं क्या कि जो हमारा वायरस है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं, विषाणु। ये जो विषाणु है वो क्या कहलाएगा, निर्जीव कहलाएगा।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा। हाँ देखो ऊपर में लिखा हुआ है, चला जी एक पॉइंट दे दिया गया है कि जो नोट में वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। क्यों कड़ी मानी जाती है, जिस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये कड़ी मानने का जो कड़ी जो मानी जा रही है, ये कड़ी मानने का जो मेन पर्पस है ना, ये मानने का मेन पर्पस क्यों है कि कभी ये सजीव की तरफ है, ये जब सजीव में प्रवेश करता है, जब सजीव की तरफ चला जाता है, और जब निर्जीव वस्तुओं में रहता था ये निर्जीव कहलाती है। इसका मतलब कि ये ऐसा जगह रहता है कि जब इसे डर लगा सजीव से तो ये निर्जीव के पास भाग जाएगा। एक तरह से डरपोक है, डरपोक मतलब एक समझाने की भाषा में बता रहे हैं कि ये डरपोक है कि जब इसे सजीव से डर लगता है तो निर्जीव की तरफ झुक जाता है, और जब निर्जीव से डर लगता है तो सजीव की तरफ झुक जाता है। इसका मतलब बीच में है, इधर सजीव है और इधर निर्जीव है, और बीच में ये स्थित है। इसके लिए इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। चलिए आज के ये इस वीडियो में आपका यहीं तक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है, तो आप हमें कहाँ पे जाकर मिलें, आप मिलिएगा हमें पाठशाला बाई कैरियर क्राफ्टर के टेलीग्राम पे जाइएगा। क्यूज होते रहती है, आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ वहाँ पे प्राप्त हो सकती है, हो जाती है आपको, तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके ये बताएं कि हाँ कैसा कौन सा पार्ट से आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।